वेलकम माय क्यूट लिटिल व्यूवर्स। अब तक हम लोगों ने सारी सीरीज और सारी सीरीज के तीन मेथड्स ट्राई कर लिए। अब हम कुछ आज हम स्पेशल सीखेंगे केसेस अरिथमेटिक। इसलिए पहले हेडिंग डाल लो, स्टार डाल लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल केसेस इसमें का फर्स्ट है ओपन एंडेड क्लास। इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं। इसमें मार्क्स अवेलेबल होंगी, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दी होगी, मतलब कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। बट इसके एंड्स ओपन होंगे, जैसे कि बिलो 10। बाकी सब सेम होगा, बस एंड्स ओपन रहेंगे। 10 to 15, 15 to 20 and above 20। इसकी फ्रीक्वेंसीज भी लिख देती हूँ, 5, 8, 3 and 2। अब इसे कैसे करोगे? इसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, बस जो ओपन एंड्स हैं उसको क्लोज एंड करना है, मतलब उसकी भी एक क्लास इंटरवल निकालनी है। जैसे कि तुम्हें इसमें देख रहा है कि कितने का डिफरेंस है, और यहाँ पे बिलो लिखा है, मतलब 10 से छोटा। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 10 से छोटे की बात कर रही है। ठीक है, तो मतलब हमें ये समझ आ रहा है ना कि ये 10 से छोटे की बात कर रहा है, तो ये अपर लिमिट है। ठीक है, बाकी सब मैं लिख दिए रहती हूँ, 10 to 15, 15 to 20। ठीक है, यहाँ तुम एक और लॉजिक लगा सकते हो कि जो हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज होता है उसमें सेकंड का लोअर लिमिट और फर्स्ट का अपर लिमिट सेम होता है। उसी तरह यहाँ भी इधर अपर लिमिट सेम है, तो इधर भी इधर लोअर लिमिट सेम होगा। बट यहाँ पे क्या आएगा, तुम ये सोचोगे, राइट? तो देखो दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 का डिफरेंस इन दोनों में, मतलब इन दोनों का भी क्लास इंटरवल 5 का ही होगा। तो 10 - 5, क्योंकि हमें लोअर लिमिट निकालना है, तो -5। 10 - 5 होता है 5, और 20 + 5, क्योंकि हमें अपर लिमिट निकालना है, तो 20 + 5 होता है 25। इससे तुम्हारा सीरीज बन गया। अब तुम बाकी चीज़ें तो खुद से कर सकते हो, राइट? जैसे कि तुम्हारा सीरीज तो निकल गया, तुम्हें फ्रीक्वेंसीज भी दे दी है, 5, 8, 3, 2। बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी स्टेप्स सेम है। आगे इसके ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम साइड में लिख ही लो, रेस्ट ऑल स्टेप्स विल बी सेम। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तुम याद करने की कोशिश करो कि इस सीरीज में क्या होता था। इस सीरीज में बेसिकली हमें मोर देन या लेस देन सीरीज दी होती थी, और फ्रीक्वेंसी एडेड रहती थी, या तो ऊपर से ऐड होते आएगी या तो नीचे से ऐड होते आती थी, बट वो एडेड होती थी, राइट? रिमेंबर, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है तुम्हें, तुम्हारी मोर देन या लेस देन सीरीज होगी और फ्रीक्वेंसी एडेड होगी एक दूसरे से, और लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा, मतलब तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी जो उसमें रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका जो लास्ट पार्ट रहेगा वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से इक्वल रहेगा। इधर क्या करना है, तुम लिख लो, हियर कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तुम्हारा पहला स्टेप है। सबसे पहले तुम नॉर्मल क्लास इंटरवल में उसको कन्वर्ट करो,
After that, all steps will be same. एक बार वो नॉर्मल क्लास इंटरवल बन जाता है, उसके बाद तुम्हारे सारे स्टेप्स सेम हैं. चलो एक एग्जाम्पल भी ट्राई करते हैं. मार्क्स लेस देन और फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हमने दिया है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50. फ्रीक्वेंसी है 5, 17, 31, 41 और 49. सबसे पहले ये ध्यान दो कि ये लेस देन सीरीज़ है. इसको हमें नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे हम? लेस देन मतलब कि इसमें अपर लिमिट की बात हो रही है, तो अपर लिमिट की बात हो रही है तो फर्स्ट अपर लिमिट हमारा 10 है, मतलब कि सेकंड लाइन का लोअर लिमिट भी हमारा 10 होगा. फिर 20 की बात हो रही है, लेस देन 20 मतलब सेकंड लाइन का अपर लिमिट हमारा 20 है, थर्ड लाइन का लोअर लिमिट हमारा 20 होगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज में होता है. मतलब कि हमारा अपर लिमिट यहाँ से एक्सक्लूड होगा और यहाँ पे इंक्लूड होगा. राइट, अगेन 30 है, 30 की बात हो रही है, 30 हमारा अपर लिमिट होगा, उसकी नीचे वाली लाइन में 30 हमारा लोअर लिमिट होगा. 40 है, 40 हमारा अपर लिमिट होगा, नीचे वाली लाइन में 40 लोअर लिमिट होगा. एंड देन 50, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 50 है. अब ये सोचोगे कि तुम्हारा यहाँ क्या होगा. राइट, तो सबका देख लो, तुम्हारा क्लास इंटरवल कितने का है, कितने का इसमें डिफरेंस आ रहा है. 10 का, 10 माइनस 10 0. अब फ्रीक्वेंसी याद रखना, फ्रीक्वेंसी हमेशा एडेड रहती है, तो इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. मतलब कि 5 का 5 क्योंकि वो पहली लाइन है और उससे लेस उसी लाइन में आएगा, उसी क्लास इंटरवल में आएगा. बट 20 से लेस ये वाले को भी इंक्लूड करेगा, इसलिए हम यहाँ पे 17 माइनस 5 करेंगे, जो हमारा आंसर देगा 12. फिर उसी तरह 31 माइनस 17 आंसर हो जाएगा 14. फिर 41 माइनस 31 आंसर हो जाएगा 10. फिर 49 माइनस 41 आंसर हो जाएगा 8. इस तरह उसको तुम नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करोगे, फिर तुम उसको सॉल्व करोगे जैसे हम पहले भी करते आए हैं. नेक्स्ट थर्ड स्पेशल केस है व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन. अब तुम सोचोगे ये तो हमें पहले ही मिड वैल्यू दे दिया है, तो हम क्या करें? ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसे डायरेक्टली सॉल्व करना है. सॉल्व डायरेक्टली. पिछले लेक्चर्स को याद करने की कोशिश करो. हम क्या करते थे? क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालते थे, फिर उसे सॉल्व करते थे. बेसिकली हमारा मेन पॉइंट उसमें क्या रहता था? हमारा मिड पॉइंट. और इसमें क्या चेंज है? हमें तो मिड पॉइंट पहले ही दे दिया है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सोचने में कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, निकालने में कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा. हमें पहले ही मिड पॉइंट दे दिया है, हम सीधा उसी को यूज़ करेंगे और आगे की कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट तुम्हारा स्पेशल केस है इंक्लूसिव सीरीज. अब इंक्लूसिव सीरीज दे दिया तो क्या? तुम हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में करते आ रहे हो, अब तुम्हें इंक्लूसिव सीरीज दे दिया है, तो इसकी तुम्हें याद ना हो तो मैं फिर से बता दे रही हूँ इंक्लूसिव सीरीज होता क्या है. इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं. मार्क्स अवेलेबल होगी, फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी. मार्क्स तुम्हें इस तरह से देगा 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59. जल्दी जाओ.
फ्रीक्वेंसी 3, 8, 4, 2। इसमें डिफरेंस देख रहे हो ना, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 40 है। पहले क्या होता था, तुम्हारा ये वाला और ये वाला सेम रहता था, बट इसमें नहीं है, राइट। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें इसमें भी कुछ सोचने समझने की कोशिश नहीं करनी है, सीधा इसको बनाना है। लिख लिए रहो, हियर बड़े बड़े लेटर्स में लिख लो ताकि तुम्हें दिखे और तुम्हें बाद में कंफ्यूजन ना हो। नो नीड टू कन्वर्ट, अंडरलाइन भी कर लो। डायरेक्टली टेक मिड वैल्यू and solve as per the steps। इसमें तुम्हें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा तुम मिड वैल्यू निकालो। नहीं बन रहा है तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला लगा के निकालो, फिर उसे तुम डायरेक्टली सॉल्व करो। तुम्हारा सबसे मेन चीज़ मिड वैल्यू है। एक बार मिड वैल्यू निकल जाए बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब लास्ट है, जब तुम्हें अनइक्वल क्लास दे दें, इसका भी एक एग्जांपल बता देती हूँ तुम्हें। मार्क्स अवेलेबल है तुम्हें, फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तुम्हें, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि तुम्हारा क्लास इंटरवल अलग है, तुम्हारे क्लास की साइज़ अलग है, 20 to 40 एंड 40 to 70। ध्यान दो, यहाँ पे क्लास की साइज़ क्या है 10, यहाँ पे क्लास की साइज़ क्या है 10, बट 20 to 40 यहाँ पे क्लास की साइज़ है तुम्हारी 20, 40 to 70 यहाँ पे तुम्हारी क्लास की साइज़ है 30। तब तुम क्या करोगे, इसे भी अच्छे से साइड में लिख लो क्योंकि तुम्हें याद रहना चाहिए। हियर नो नीड टू कन्वर्ट, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो ताकि तुम्हें पता रहे। into equal class interval, directly calculate mid value and solve it as per steps। इधर भी तुम्हें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली मिड वैल्यू निकालो उसकी, फिर तुम सारे स्टेप्स लगाओ जैसे पहले किए गए हैं। तुम्हें सेम सॉल्व करना है। तुम्हारा सबसे मेन सिर्फ और सिर्फ मिड वैल्यू है। पूरे मीन चैप्टर में तुम्हारा सबसे मेन मिड वैल्यू है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मीन के बारे में और कुछ मज़ेदार चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक तुम ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहना। एंड सी यू सून माय क्यूटीज़।